नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर श्रीकरणपुर से। सीमावर्ती क्षेत्र श्रीकरणपुर में सट्टा माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात शहर में चल रहे सट्टा पर्ची के 2 प्रमुख अड्डों पर यहाँ पर छापामार कार्रवाई की और इससे अचानक हुई कार्रवाई से यहाँ पर सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से सट्टा पर्ची लिखते हुए 2 युवकों को यहाँ पर रंगे हाथों काबू किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7,787 रुपए की नकदी, सट्टा पर्ची का हिसाब किताब और अन्य संबंधित कागजात भी यहाँ पर जब्त किए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ 13 आरपीजीओ के तहत यहाँ पर मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। श्रीकरणपुर थाने में आरोपियों से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है। वहीं पुलिस की इस सक्रियता से क्षेत्र के अवैध धंधों में भी संलिप्त लोगों में डर का माहौल बन गया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जोधपुर से। जोधपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव की रणनीति तैयार करने और संगठन के बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर विस्तृत यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीष पवार और वरिष्ठ नेता गणपत सिंह चौहान मौजूद रहे हैं। इसी दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निगम चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से जन जन तक पहुंचना भी अनिवार्य है। जोधपुर से सलीम खान की खबर आप देख रहे हैं। खबर सोजत से। पाली जिले के सोजत के बगड़ी थाना क्षेत्र के सिंचियावास गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ पर बच्चा चोरी के महज शक में उग्र भीड़ ने एक महिला और उसकी मासूम बेटी पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला अपनी बेटी के साथ गांव में गोंद बेचने के लिए आई थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने बिना किसी आधार के उसे बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझ लिया। हमले में महिला के सर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर सोजत अस्पताल से यहाँ पर केंद्र रेफर किया गया है। पुलिस ने यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही वीडियो के आधार पर भी अन्य हमलावरों की यहाँ पर पहचान की जा रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप दिखाई। खबर रिंगस से। सीकर के रिंगस क्षेत्र से विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएच 113 से अरनिया बाया मेहरौली सड़क का शिलान्यास हुए 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन धरातल पर भी अभी तक निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। प्रशासन की इस देरी से स्थानीय ग्रामीण और खाटू श्याम जी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। गौरतलब है कि 23 जनवरी को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़े उत्साह के साथ इस सड़क का शिलान्यास किया था। उस वक्त क्षेत्रवासियों को यहाँ पर उम्मीद जगी थी कि जल्दी खराब सड़क से यहाँ पर निजात मिलेगी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी मौके पर एक ईंट तक यहाँ पर नहीं रखी गई। वर्तमान में इस मार्ग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। उखड़ी हुई डाम और राहगीरों के लिए यहाँ पर मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि ये मार्ग इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वर्तमान में बाबा श्याम का लक्खी मेला चल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, कोटपुतली और बहरोड जैसे इलाकों से आने वाले हजारों पदयात्री इसी रास्ते से होकर यहाँ पर गुजर रहे हैं। इस मामले को लेकर समाज सेवी शंकर सिंह फौजी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ग्रामीणों की परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी ज्ञापन भेजकर यहाँ पर तुरंत कार्य शुरू करवाने की मांग की है। रिंगस से ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रिंगस से एक और खबर आपको बता दें। बाबा श्याम के लक्खी मेले के उपलक्ष्य में रिंगस क्षेत्र के मेहरौली गांव में इन दिनों भक्ति और सेवा का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है। खाटू श्याम जी जा रहे पदयात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर श्याम सेवा समिति द्वारा अरनिया रोड पर 5 दिवसीय विशाल निःशुल्क भंडारे का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी से शुरू हुआ ये भंडारा 27 फेब तक चलेगा। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, कोटपुतली और बहरोड सहित देश के कोने कोने से आने वाले पदयात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे चाय, नाश्ता और शुद्ध भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। लंबी दूरी तय कर थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए 15 कमरों में आरामदायक बिस्तरों का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। पैरों में छाले और थकान से जूझ रहे यात्रियों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार और दवाइयां दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये आयोजन न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि मानवता की सेवा का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रिंगस से खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। एसीबी ने धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी स्ट्राइक की है। बसई सामंता क्षेत्र में तैनात एक पटवारी को 50,000 रुपए की मोटी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर शिकायत के मुताबिक परिवादी की कृषि भूमि का म्यूटेशन खोलने की एवज में ये हल्का पटवारी वीरेंद्र शर्मा 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। बिना रिश्वत के वह काम अटका कर बैठा हुआ था। डीएसपी ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद से जिले के राजस्व विभाग और सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम
आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जांच करी है। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार हमारे यहाँ 23 तारीख को एसीबी चौकी पे शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि हमने एक ज़मीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करवा दी है और रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन दर्ज करने के लिए जो पटवारी है वीरेंद्र शर्मा 50,000 रुपये मांग रहा है। हमने शिकायत का वेरिफिकेशन करवाया था और वेरिफिकेशन के पश्चात डिमांड क्लियर होने पर आज टेप कार्रवाई की है और टेप राशि आरोपी ने अपने किराए के कमरे में प्राप्त की, जो बरामद करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार हमारे यहाँ। खबर मेड़ता सिटी से राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर और परिवहन विभाग के बीच ठनी जंग अब आम जनता पर भारी पड़ने लगी है। अपनी मांगों को लेकर शुरू की गई प्रदेश व्यापी हड़ताल के दूसरे दिन भी करीब 35,000 बसों के पहिए थमे रहे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ यहाँ पर मेड़ता सिटी में भी चक्का जाम का व्यापक असर देखने को मिला है। प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभाग पर तानाशाही का यहाँ पर आरोप लगाया। एसोसिएशन के सदस्य मनीराम डांबा, हरिराम कमेड़िया और सुखदेव शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा नियमों की सख्ती के नाम पर 1 से 2 लाख रुपए तक के भारी भरकम चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। उनका तर्क है कि बस मालिक सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं, लेकिन नए नियम जबरन थोपे जा रहे हैं, जिससे ये व्यवसाय करना अब नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। हड़ताल के चलते प्रदेश भर में लाखों यात्रियों को भी भारी असुविधा का यहाँ पर सामना करना पड़ा। हालांकि मेड़ता सिटी बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या कम रहने से अधिक भीड़भाड़ यहाँ पर नहीं नजर आई, लेकिन ग्रामीण रूटों पर चलने वाले यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा यहाँ पर लेना पड़ा। बस ऑपरेटरों की इस एकजुटता में रामदयाल, हेमंत चौधरी और इंसाफ देशवाली सहित कई सदस्य यहाँ पर डटे हुए हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसके बावजूद ये अंदर आ रहे हैं और हमारे प्राइवेट बस स्टैंड के सामने रोड पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है, या तो अंदर खड़ी करे पैसे देवे या अपने निर्धारित बस स्टैंड से संचालित हो। दूसरी मांग ये है कि बॉडी कोड का ये इन्होंने अभी जो ये नियम बना रखा है उसको आसान करे और जो नई गाड़ियां बन रही है, बोडियां बन रही है, उनको जल्द से जल्द पास करे। परेशान हो रही है जनता, प्राइवेट बसों वाला के लिए चलान करे, बिना मतलब का परेशान करे और सरकार की मनमानी कब तक चलाएगा। नई गाड़ियां बनी है, उनका पासिंग नहीं कर रहा है, टैक्स कहां से भरेगा, किस्त कहां से भरेगा। प्राइवेट वाले सब परेशान है इस जनता से, सरकार से। प्राइवेट बसों के हड़ताल का कारण यह है कि आज 4-4 महीने से गाड़ियां बनी हुई है, नई गाड़ियां बनी हुई है, लेकिन उनकी आरसी जारी नहीं हो रही है, जिस कारण से ये हड़ताल की जा रही है। प्राइवेट गाड़ियों में कैरियर हटवा दिए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाली बसों की यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिटनेस सेंटर जो है मेड़ता से हटा दिया गया, जिसके लिए 150 से 200 या 250 किलोमीटर तक बस को ले जाकर और फिटनेस करानी पड़ती है और दुगने पैसे दिए जा रहे हैं। उनको सुविधा की जाए। मेन हड़ताल की मांगे तो 5-7 मांगे हैं। इसमें मेन मांग है रोडवेज बस अपने निर्धारित बस स्टैंड बना हुआ मेड़ता सिटी में, वहां से संचालित हो, न कि प्राइवेट बस यहाँ से नगर पालिका बस स्टैंड है। और सभी प्राइवेट बसों के कैरियर की परमिशन दी जाए, सभी बसों के बिना फालतू के चालान नहीं बनाने, आरटीओ को पाबंद किए जाने और रास्ते में बसों को खाली नहीं करावे। फिटनेस सेंटर की मनमानी वसूली व रेट कम की जाए और फिटनेस सेंटर मेड़ता सिटी में ही खोला जाए की जाए और बसों की आरसी निरस्त करने के नियमों को पूरे प्रदेश भर में आज प्राइवेट बस एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल की घोषणा कर दी गई है, जिसके चलते हुए यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड पर सन्नाटा छा चुका है। अभी मैं प्राइवेट बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, आप साफ तौर पे देख सकते हो कि किस तरह से आम दिनों में यहाँ पर जो चहल पहल देखने को मिलती है, आज पूरी तरह से सन्नाटा है। इसके साथ ही अब कुछ यहाँ पर सफर करने वाले लोगों को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। प्राइवेट बस एसोसिएशन के लोगों ने साफ तौर पर कहते हैं कि आरटीओ के द्वारा मनमानी की जा रही है। बसों के ऊपर जो लगेज रखने के लिए कैरियर बनाए गए थे उन्हें भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही पार्सल ले जाने पर भी पाबंदी लगाएगी। इसके साथ ही मेड़ता सिटी के प्राइवेट बस एसोसिएशन की विशेष रूप से मांग है कि रोडवेज बस, इसके बावजूद ये अंदर आ रहे हैं और हमारे प्राइवेट। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले के कोलारी क्षेत्र के ग्राम मानपुर में स्थानीय युवा रोहित गुर्जर के संयोजन
आयोजन में सामाजिक सरोकारों से सराबोर एक बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में प्रतिभा सम्मान समारोह, नशा मुक्ति अभियान, दौड़ प्रतियोगिता एवं होली मिलन समारोह के जरिए समाज को एकजुट करने का अनूठा प्रयास देखा गया। कार्यक्रम के अंत में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने आपसी भेदभाव मिटाकर सौहार्द और एकता का संदेश दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो थे वो एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल रहे हैं। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक कृष्ण कुमार शास्त्री, भाजपा नेता जयवीर पोसवाल, कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा, जिला प्रचारक रौनक सहित दर्जनों गणमान्य अतिथि यहां पर मौजूद रहे। मंच का सफल संचालन फौजी गुर्जर खड़गपुर एवं राजेश आर्य द्वारा किया गया। आयोजन ने क्षेत्र में शिक्षा, भाईचारे और स्वास्थ्य के प्रति एक नई अलख जगाई है। धौलपुर से संजय कसाना खबर आप देख रहे हैं। खबर जमरामगढ़ से। विधानसभा सत्र के दौरान जमरामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने क्षेत्र की जनता की मूलभूत समस्याओं को यहां पर सदन के पटल पर मजबूती से रखा। ऊर्जा विभाग एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए विधायक मीणा ने जमरामगढ़ में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण मांगे प्रस्तुत की। विधायक मीणा ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में गठवाड़ी क्षेत्र के लगभग 40 गांवों के किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी शिकायतों के लिए मनोहरपुर स्थित कार्यालय जाना पड़ता है। विधायक ने मांग रखी कि गठवाड़ी में नया सहायक अभियंता यानी कि एईएन कार्यालय खोला जाए। सायपुरा एवं धौला में कनिष्ठ अभियंता जेईएन कार्यालय स्थापित किए जाए। उन्होंने भावनी, खरकड़ा और भानपुर कला में 33 केवी जीएसएस स्थापित करने की भी यहां पर मांग रखी। वही विधायक महेंद्र पाल मीणा ने सदन में कहा कि जमरामगढ़ के विकास के लिए बिजली और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। जमरामगढ़ से रामपुर मीणा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रायसिंह नगर से। राज्य सरकार के जन सुनवाई अभियान के तहत रायसिंह नगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत 7 PS में रात्रि चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की परेशानियों का उनके घर के पास ही प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष कुल 13 प्रकरण रखे, जिनमें एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी प्रकरणों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में निर्देश दिए कि इन सभी मामलों का 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चौमू से। चौमू तहसील के ग्राम पंचायत इटावा भोपजी स्थित दौलत सिंह जी के वास में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सेवा का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। यहाँ के मुरली मनोहर मंदिर परिसर में आयोजित 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं परामर्श शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया है। ये शिविर तालाब वाले बालाजी सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया गया। वही संस्थान के अध्यक्ष अजय परसानिया के विशेष सहयोग से आयोजित इस शिविर में महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेद कॉलेज हड़ौता के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने अपनी सेवाएं यहाँ पर दी। शिविर में कुल 302 मरीजों का पंजीकरण कर उनकी विस्तार से यहाँ पर स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में पाइल्स फिशर विशेषज्ञ डॉक्टर मान महेंद्र और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार जांगड़ ने मरीजों का नाड़ी परीक्षण कर उन्हें आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार दिया है। जांच के उपरांत सभी मरीजों को संस्थान की ओर से निःशुल्क दवाएं भी वितरित यहाँ पर की गई है। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दोपहर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आपसे भी इजाजत चाहती हूँ।